हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हिंदी में हम बाल राम कथा पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने राम और सुग्रीव कैसे मिले ये हमने पढ़ा। इसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था किस प्रकार से राम और सुग्रीव की मुलाकात होती है। सुग्रीव के भाई बाली ने सुग्रीव को किष्किंधा से निकाल दिया था, उनकी पत्नी और उनका राज्य छीन लिया था। इससे दुखी होकर राम ने सुग्रीव की मदद की और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। इस तरह से अब जो है सुग्रीव ने राम की सहायता करने का वचन दिया था। बीच में ही वर्षा ऋतु होने के कारण अभी जो है राम ने कुछ दिन विश्राम किया, लेकिन अब यहाँ सुग्रीव जो है अपने राजपाट में राज तिलक के बाद जो है वो अपना दिया हुआ वचन भूल गए थे, लेकिन हनुमान को ये वचन याद था, इसलिए उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया और सुग्रीव ने तुरंत से अपनी वानर सेना को एकत्रित किया। राम जो है सुग्रीव के इस व्यवहार से थोड़ा सा दुखी थे कि उन्होंने वचन देकर अपना वचन नहीं निभाया। आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे, दुखी थे। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से न रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया और कहा, सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। तो अब जो है राम सुग्रीव के इस व्यवहार से वो इंतजार करते रहे, लेकिन इधर सुग्रीव पहले बोल चुका था, बाद में हनुमान जी ने उन्हें याद दिलाया तो वो अपनी वानर सेना को एकत्र कर रहे थे। इधर राम जो है बड़े दुखी हुए कि सुग्रीव ने उनकी सहायता करने का वचन दिया, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने अपनी वानर सेना को नहीं भेजा। इसलिए वो जो है क्रोधित होकर के उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देख करके लक्ष्मण ने से न रहा गया। तो राम को इस प्रकार से चिंतित देखा तो लक्ष्मण से रहा नहीं गया। उन्होंने अपना धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक लिया। तो उन्होंने क्या कहा, सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ी, उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया। तो इधर राम के कहने पर लक्ष्मण किष्किंधा चले गए, जहां सुग्रीव जो है राज कर रहे थे। उन्होंने वहां जाकर के अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ी तो उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गए। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया हुआ वचन पुनः याद आ गया। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिलें, क्षमा याचना करें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए, वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे। तो जब लक्ष्मण ने वहां जाकर के सुग्रीव को डराया तो वहां लक्ष्मण के धनुष की टंकार सुनकर सुग्रीव डर गया। सुग्रीव ने तुरंत जो है लक्ष्मण के पीछे पीछे जो है उनकी पत्नी तारा ने उनको समझाया कि वो जो है राम से क्षमा याचना करें और तुरंत जो है अपनी वानर सेना को एकत्र करें और राम की मदद करें, राम की सहायता करें। तो सुग्रीव ने इधर हनुमान जी को आदेश दिया कि आप जो है अपनी पूरी वानर सेना को एकत्र करें, और इस समय जो है वानर सेना को एकत्र करने का भी उन्होंने इंतजार नहीं किया। वो तुरंत से लक्ष्मण के पीछे पीछे राम से क्षमा याचना करने निकल पड़े। राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी अपनी चूक के लिए। राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती बानर टोलियां वहां आ पहुंची। इधर सुग्रीव जो है राम से मिलने गए, उधर हनुमान ने पूरी वानर सेना को एकत्र किया और राम के पास ले गए। दोनों मित्रों का यहाँ मिलाप हो रहा था। इतने में वहां वानर सेना उछल कूद करती हुई वहां पहुंच गई। हनुमान के साथ लाखों वानर थे, जामवंत के पीछे भालुओं की सेना थी। तो वहां जो है हनुमान के पीछे लाखों वानरों की सेना और जामवंत के पीछे जो है भालुओं की सेना। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनी। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे।
राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। तो इधर जो है लंकारोहण की योजना बनी कि लंका को अब जो है उस पर चढ़ाई करनी है। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अब वानर सेना को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने वाले जो अग्रिम दल हैं उसका नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान और नल और नील भी थे। राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। तो राम ने कहा कि हनुमान और नल और नील सभी जो है इस सेना में थे। तो यहाँ पर जो है राम ने उनसे कहा कि हनुमान लंका में जाने से पहले जो है वहां पर किसी चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका में भेजा जाए ताकि वहां उन्हें सूचित किया जाए। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। तो राम ने कहा कि वानर सेना भेजने से पहले किसी चतुर बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए। इस प्रकार की योजना बनी, यही उचित होगा। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। अब सभी वानरों को अलग अलग दिशाओं में भेजा गया। सबने राम और सुग्रीव की जय जयकार की और अपनी अपनी निर्धारित दिशाओं में वो चले गए। इधर दक्षिण जाने वाला जो दल था जिसमें हनुमान, नल, नील आदि अंगद जिस सेना का नेतृत्व कर रहे थे उसको राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया, अपनी उंगली से एक अंगूठी उतार कर उन्हें दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी जो है उन्हें दे देना। वे इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। तो अब जो है हनुमान को बुलाया राम ने, अपने उंगली से जो है अपनी अंगूठी निकाली और हनुमान को दिया और कहा कि जब सीता मिले तो सीता को ये अंगूठी दे देना, वो तुम्हें पहचान जाएगी कि तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी, जल ही जल था, केवल जल था। विशाल समुद्र था, उसकी गहराई अथाह थी, लहरों की गरज कपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। बानर थक हार कर वहीं बैठ गए। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ जो है एक विशाल समुद्र था। उस समुद्र को देख करके सभी जो है थक गए और वो जो है वहीं थक करके हार करके वहीं बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी थी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो इधर जो है उस सेना का संचालन करते अंगद ने कहा, वानर सेना से जो है उन्होंने राम के बारे में चर्चा की। अंगद ने कहा, राम की सेवा करते करते यदि हमारे प्राण भी चले जाएं तो हमें कोई दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी थी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गिर्द पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई था, उसका नाम था संपाति। तो इसी बीच जो है वहां पर एक विशाल गिर्द था जो उस पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई था, संपाति उसका नाम था। उसने कहा, सीता लंका में ही हैं। मैं जानता हूँ रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुंचने का बस यही एक रास्ता है। तो अब जो है संपाति नाम का एक गिर्द वहां से आया। तो उसने बताया कि सीता लंका में ही है और मैं जानता हूँ, इसलिए आप लोगों को यदि लंका पहुंचना है तो आप इस समुद्र को पार करना होगा। आप लोगों को सीता तक पहुंचने का बस यही एक रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हो गया। तो उन्होंने सीता की सूचना तो मिली, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये समुद्र ही एकमात्र रास्ता है जहां से तुम लंका पहुंच सकते हो। लेकिन सीता की समाचार सुनने के बाद फिर जब उन्होंने ये सुना कि ये समुद्र आपको पार करना होगा, वो फिर से निराश हो गए। समुद्र सामने था, विकराल था, उसे कौन पार करेगा, कैसे करेगा? अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था पर विकट था, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर रहा था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी।
वानर दल असमंजस में पड़ गए। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे न आगे जा सकते थे न पीछे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, क्योंकि आगे उनके सामने एक विशाल समुद्र था। उस समुद्र में जाते तो समुद्र की लहरें सबको अपना निगल लेती, और अगर वापस जाते तो ये जो है वचन देकर आए थे कि वो वापस नहीं जाएंगे बिना सीता को लिए। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। दक्षिण दिशा में गए हुए इस दल का में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। सब उनके पास गए। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। अब सभी ने जो है सोचा कि जामवंत जी सबसे बुद्धिमान है, इसलिए जो है आप ही इसका कोई उपाय बताएं, लेकिन इसका उत्तर उनके पास भी नहीं था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे, चुपचाप। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। कहा, हनुमान, आपको जाना होगा, यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। सबकी आंखें उन्हीं पर टिक गई। तो इधर जो है जामवंत ने क्या कहा, हनुमान जी के अंदर अपार शक्ति है। आप लोग भी जो है हनुमान चालीसा पढ़ते, उसमें आप हनुमान जी की शक्तियों को जागृत करते हैं। बचपन में किसी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था कि वो अपनी शक्तियां भूल जाएं। इस पर जो है हनुमान जी अपनी शक्तियों को जो है भूल जाते हैं। यहाँ भी हनुमान अपनी शक्तियों को भूले, कहीं दूर बैठे उदास बैठे थे, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का अनुमान नहीं था। क्षमा याचना करने पर हनुमान जी को उन ऋषि ने जो है फिर से कहा कि यदि तुम्हारी शक्ति को कोई जागृत करेगा, तुम्हें तुम्हारी शक्ति बताएगा, तो तुम्हें पुनः अपनी शक्ति याद आ जाएगी। इसलिए अब जो है जामवंत जी हनुमान जी से उनकी शक्ति को बताते हैं। उनकी शक्ति जो है जागृत होती है। वो जो है सभी की आंखें अब हनुमान की तरफ टिक जाती हैं, यानी अब सारी उम्मीदें जो है हनुमान जी पर ही सबकी होती हैं। इस प्रकार से जो है सुग्रीव और सुग्रीव और राम का मिलन होता है। राम सुग्रीव को उनके राज्य, उनकी पत्नी वापस करते हैं। इधर जो है सुग्रीव राम की रक्षा करते हैं। जामवंत जी, नल, नील और अंगद, ये सभी जो है हनुमान जी की श्री राम की रक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए यहाँ आ जाते हैं। ठीक है। चलिए, अब सभी की निगाहें हनुमान की तरफ है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है लंका में हनुमान। हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती पथरीला था, धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। तो जब जामवंत जी ने हनुमान की शक्तियों को जगाया, तो इधर जो है जब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाई, तो हनुमान उठे, उन्होंने अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति को याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था। राम के प्रति समुद्र यह देखकर डर गया, उनकी गरिमा नष्ट होने को थी। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया। हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थे, समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए। छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूट गए और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा।
उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थी। हनुमान के छलांग लगाने पर तक पर्वत शांत था, निश्चल। छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांप कर गिर गए। यानी इतनी विशाल जो है उनके बल से ऐसा जो है पूरा पर्वत जो है क्या हो गया, वो जो है जैसे उसमें दरारें पड़ गई, वृक्ष कांप कर गिर गए, वन थर्रा गया, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी, पशु पक्षी चीत्कार करते हुए भागे और कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े। कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई, आग के गोलों की तरह। हनुमान इससे बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। वे जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी, उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती थी, बिना आवाज चलती हुई। समुद्र के अंदर एक पर्वत था जिसका नाम था मैनाक पर्वत, सुनहरा चमकता हुआ। वह जल राशि को चीरता ऊपर उठा। तो इसी समुद्र में एक मैनाक नाम का पर्वत था। जब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई तो उनकी शक्ति जागृत हुई। उन्होंने वहां से छलांग लगाया तो वो जो है अब उड़ने लग गए। इधर समुद्र के बीच से एक सुंदर जो है अंदर जो है एक पर्वत था जिसका नाम मैनाक था। वो सुनहरा था, चमकता हुआ, वह जल राशि को चीरता हुआ ऊपर उठा। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम कर ले। थक गए होंगे। हनुमान नहीं रुके, उन्हें मैनाक की संदीक्षा बाधा लगी। राम काज में वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए। तो मैनाक पर्वत चाहता था कि ये जो है यहाँ विश्राम करें, लेकिन उन्होंने राम काज में जो है बिल्कुल भी देरी नहीं करी। उनको जो है वो वहां से निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। इस प्रकार की शक्ति जो है हनुमान की थी। और कुछ और ऊपर उड़कर जो है वो उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर था उसका, वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। इसी रास्ते में जो है उनको कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक राक्षसी थी सुरसा नाम की, उसका विराट शरीर था, वो हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया, क्योंकि बल और बुद्धि में श्रेष्ठ है हनुमान जी। पवन पुत्र ने उनको चकमा दिया, उनके मुख में घुसकर निकल आई। तो वो खा जाना चाहती थी, वो विशाल शरीर वाली राक्षसी। उन्होंने एक सूक्ष्म रूप धारण किया और उसकी इच्छा को पूरा किया। वो उसके मुंह में स्वयं चले गए और वहां से पुनः बाहर आ गए। आगे एक और राक्षसी उनसे टकराई जिसका नाम था सिंहिका। सिंहिका, ठीक है, छाया राक्षसी था। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। वह अचानक आसमान में ठहर गए। क्रुद्ध हनुमान ने जो सिंहिका थी उसको मार डाला और आगे बढ़े। अब गंतव्य दूर नहीं था, यानी जहां वो जाना चाहते थे वो दूर नहीं था। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी, रावण की राजधानी, सोने की लंका। आकाश में उड़ते हुए कंगूरे उसकी प्राचीर लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। अब इधर जो है हनुमान जी लंका पहुंच गए। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी। अब इतना दूर से जो है वो सफर तय करके आए थे, लेकिन उनके मुख पर थकान जो है बिल्कुल भी नहीं थी। लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। अब यहाँ लंका पहुंचने के बाद उनके मन में चिंता थी कि अब ये लंका में कैसे हनुमान सीता को पहचान पाएंगे, कैसे जो है ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए लंका नगरी को देखने के लिए वो एक पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि दौड़ाई, चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, भव्य भवन, हवा में लहराती संगीत धाराएं। वे चकित थे।
राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने देखा ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। तो उन्होंने पहले पूरी लंका नगरी को जो है अपनी आंखों से देखा, उसे निहारा, उसका विवरण वो अपने आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि वो सीता की खोज में काम आए। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की, समुद्र तट पर ही। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्षों डालियों से कूदते फांकते वह नगर के मध्य में पहुंच गई। तो उस विशाल नगर में पहुंचकर जो है उनका लक्ष्य था सीता को ढूंढना, सीता का पता लगाना। उस विराट नगर में ये काम आसान नहीं था, और इतने बड़े नगर में जो, और ऊपर से वो सीता को जानते भी नहीं थे, इससे पहले उन्होंने अपने आंखों से कभी देखा भी नहीं था। तो ये उनके लिए एक चुनौती थी। तो ये काम जो है आसान भी नहीं था। वृक्षों डालियों में से कूदते फांपते वह नगर के मध्य में पहुंच गए। राजमहल वही था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होंगी। रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंख बचाकर वह चुपचाप अंदर आ गए। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए। वहां रावण था, उसकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है। सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से बाहर निकल आए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर जो है छान मारे, पशुशालाएं भी देख ली। सीता का कहीं पता न था। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर वह दुखी हो गए। सोचने लगे, रावण ने अवश्य ही सीता को कहीं छिपा दिया है, किसी गुप्त स्थान पर। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा, उन्होंने तय किया। अब हनुमान ने पूरा महल ढूंढा। रावण के महल में देखा तो वहां पर सीता नहीं थी। तो पूरा अब वो जो है कहीं ना कहीं जो है वो सोचने लगे कि रावण ने जो है कहाँ सीता को छुपाया है। लेकिन उन्होंने जो है निश्चय कर लिया कि वो सीता से मिले बिना जो है यहाँ से नहीं जाएंगे। उन्होंने तय कर लिया। अंतःपुर से बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, स्वर्ण रथ, रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आकाश छूने को आतुर। यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघ कर वहां पहुंचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती। रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। तो अब उन्होंने देखा उन रावण के अंतःपुर से लगी हुई एक अशोक वाटिका है। उनको लगा कि पूरा महल तो उन्होंने देख लिया है, अब इस खुले स्थान में भला वो सीता को क्यों रखेंगे, छुपा कर रखेंगे। उनके मन से जो आशा थी वो धीरे धीरे दूर हो रही थी। तो उनको लगा अब वृक्ष के ऊपर वो चढ़ करके बैठ गए। दिन चढ़ आया था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ घना था, वे उसके पत्तों में छिप गए। उन्हें वहां से सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। रात हो आई। अचानक वाटिका के एक कोने से उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ा। वे राक्षसियां थी। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर जो है ठहाके लगा रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं। वह पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा, राक्षसों के बीच में एक स्त्री बैठी है। चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। यही माँ सीता है।
उन्होंने मन में सोचा, उन्हें अब कोई संदेह नहीं था। इस प्रकार से हनुमान ने अब जो है लंका नगरी में सीता का पता लगा लिया था। अनुमान लगाया कि राक्षसियों के बीच में ये जो स्त्री है, ये कहीं न यही जो है माँ सीता है। अब हनुमान ने सीता का पता लगाया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से सीता हनुमान को पहचानती है और हनुमान जी जो है किस प्रकार से रावण की लंका को जो है आग से जला देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।